उस रात मोहित का दिल अजीब सा बेचैन था। खिड़की के बाहर बूंदें लगातार टपक रही थी, जैसे किसी ने रात के सन्नाटे को और भारी कर दिया हो। बादलों की गड़गड़ाहट और कुत्तों के रोने की आवाज़ रात में अजीब सी रहस्यमयी लय बना रही थी। मोहित करवटें बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। रात के ठीक 2:47 पर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने सपने में खुद को अपने पुराने घर के सामने पाया, वही घर जहां बचपन में उसने पहली बार भूत का नाम सुना था। पर अब वो घर वीरान था। दरवाजे के किनारों पर काले निशान थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि मोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। जैसे ही उसने दरवाजे को धकेला, वो धीरे से चरमरा कर खुला और मोहित अंदर चला गया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। हर कोने से अजीब सी बास आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, वापस मत जा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसकी नज़र ऊपर गई और उसने देखा कि सीलिंग पर एक आदमी उल्टा लटक रहा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखें मोहित को घूर रही थी। खून की बूंदें उसकी आंखों पर गिरने लगी। मोहित डर के मारे पीछे भागा और एक गलियारे में जा पहुंचा। गलियारा बहुत लंबा था। दीवारों पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से दीवार को खोदने की कोशिश की हो। गलियारे के अंत में लाल रोशनी में नहाया एक दरवाज़ा दिखा। मोहित जैसे ही उस दरवाजे तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कीचड़ लिपट गए। उसने नीचे देखा तो पाया कि काले हाथ कीचड़ से बाहर निकलकर उसके पैरों को कस रहे थे। उसने जोर से खुद को छुड़ाया और दरवाज़ा खोलते ही खुद को एक बड़े हॉल में पाया। उस हॉल की छत इतनी ऊंची थी कि वो अंधेरे में गुम हो गई थी। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी लौ से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा रखा था, जिस पर खून से लिखा था, सपना यहीं ख़त्म होगा। मोहित ने जैसे ही बक्से की तरफ कदम बढ़ाए, फर्श पर दरारें बनने लगी। उन दरारों से काले साए निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। हर साया किसी इंसान के विकृत चेहरे जैसा दिखता था, जो हंसते हंसते चीखने लगते। तभी मोहित ने देखा, उस बक्से के पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और उसके गले से खून के धागे लटक रहे थे। उसकी आंखें गहरी काली थी और उनमें से धुआं निकल रहा था। वो औरत धीरे धीरे मोहित की तरफ बढ़ने लगी। मोहित ने भागने के लिए पीछे मुड़ना चाहा, पर हॉल के चारों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मोहित का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। तभी दीवारों से निकली सैकड़ों काली छाया एक साथ उस पर झपट पड़ी। मोहित खुद को छुड़ाता हुआ फर्श पर गिरा और अचानक जमीन के नीचे धंसने लगा। जब उसने आंखें खोली, वो एक तहखाने में था। तहखाना इतना बड़ा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों से सड़े हुए हाथ लटक रहे थे, फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी और हर तरफ से करहाने की आवाज़ आ रही थी। उसने फर्श पर देखा कि हर तरफ छोटे छोटे बच्चों के जूते पड़े थे, जिन पर खून के धब्बे थे। तभी सामने से वही बच्चा आता दिखा, जो सपने की शुरुआत में हंस रहा था। वो अब रो रहा था। उसकी आंखों से कुछ काला रंग का बह रहा था। उसने मोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे बचा लो। मोहित ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने बच्चे के हाथ को छुआ, बच्चा हवा में घुलकर काले धुएं में बदल गया। उसी धुएं से औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तहखाने की दीवारों पर अब खून से लिखी शब्दें चमकने लगी, तू मर चुका है।
तू अब यहाँ से जा नहीं पाएगा। तेरा सपना तेरा सच है। मोहित के पैर खुद ब खुद पीछे जाने लगे, पर हर कदम पर दीवारें उसकी ओर पास आती गई। तभी औरत उसके ठीक सामने प्रकट हुई। उसने खंजर उठाया और मोहित के चेहरे को सहलाते हुए कहा, ये मेरा घर है और अब तू भी मेरा है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ में डुबोई गई हो। मोहित ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। औरत ने उसकी छाती पर खंजर चलाया। खून की धार फर्श पर गिरने लगी। मोहित ने देखा कि उसका ही खून फर्श पर फैलकर सब बना रहा था। आ गया। तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगी। दीवारों में से लाशें बाहर निकलकर मोहित के ऊपर गिरने लगी। वो लाशें हंस रही थी, उसकी छाती पर चढ़ रही थी, उसके मुंह में कीड़े घुसने लगे। मोहित की आंखों के सामने उसका बचपन, उसके दोस्त, उसके माता पिता सबके चेहरे घूमने लगे, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए और भयानक हो चुके थे। हर कोई उससे कह रहा था, तू कभी नहीं जाग पाएगा। फिर उसे एक जोर का झटका महसूस हुआ और वो अपने बिस्तर पर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, सांसें बंद हो चुकी थी, गले पर गहरा कट था और मुंह से खून निकला हुआ था। सुबह परिवार वालों ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और चीख पड़े। मोहित की लाश बेड पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं यही हूँ। उस रात के बाद जो भी उस कमरे में सोता, उसे वही सपना आता, वही औरत, वही तहखाना, वही मौत, और हर सुबह एक नई लाश मिलती। मोहित का सपना अब तक उस वीरान घर में जिंदा है और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। धन्यवाद।